माय डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण कुमार केमिस्ट्री टीचर आज आप लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीसीज के बारे में बताने जा रहा हूं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, हम लोग पहले इस बात को जानेंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो का मतलब होता है समान और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन। वैसा केमिकल स्पीसीज का मतलब होता है यहाँ पर बहुत सारा एलिमेंट्स या बहुत सारा कंपाउंड जिनमें इलेक्ट्रॉन का संख्या समान हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कोई भी दो एटम ले लीजिए या कोई भी दो कंपाउंड ले लीजिए, अगर उन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है तो हम उन दोनों को बोलेंगे कि ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ भी है, जिसमें आप देखेंगे द केमिकल स्पीसीज which contain same number of electrons are called isoelectronic। तो इसके पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप घर बैठे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल प्रवीण होल केमिस्ट्री के नाम से है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल होता है आइकॉन, वहाँ पर आपको छोटा सा दिखाई पड़ेगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा जब हम वीडियो डालेंगे। और रेगुलरली अगर आपको 11th 12th मेडिकल जी के लिए घर बैठे अगर आपको केमिस्ट्री पढ़ना है यानी ऑनलाइन केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसके लिए मेरा एक ऐप है प्रवीण होल केमिस्ट्री पटना करके। उस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उसमें एक स्टोर ऑप्शन होता है। उस स्टोर में जाने के बाद आप अलग अलग कोर्स को देख सकते हैं और कौन सा कोर्स आपको सेलेक्ट करना है वहाँ पर ये आपको हेल्प मिलेगा। अगर किसी भी तरह का दिक्कत हो उसमें तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं। तो हम लोग अब यहाँ पर अपनी पढ़ाई के बारे में देखेंगे। The chemical species which contain same number of electrons are called isoelectronic। मतलब वैसा केमिकल स्पीसीज जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो उसको हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। अब देखिए, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का संख्या हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। जो भी हिंदी बोर्ड में यानी हिंदी मीडियम में बच्चे पढ़े हैं, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है परमाणु संख्या। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है यानी परमाणु संख्या। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोगों ने सोडियम को ले लिया और सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वह 11 है। लेकिन कुछ कंडीशन में ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह चेंज करता है, पॉजिटिव चार्ज रहने पर घटाते हैं। जैसे देखिए, सोडियम के ऊपर में एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सोडियम में, इसका एटॉमिक नंबर पहले से, एटॉमिक नंबर जो होता है सोडियम का 11 होता है और उसमें से एक हम लोग घटा लेंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन। मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई चार्ज नहीं है तो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जितना पॉजिटिव चार्ज है एटॉमिक नंबर में से उतना हम लोग घटा लेंगे, वह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। और अगर निगेटिव चार्ज है तो हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए, अगर निगेटिव चार्ज रहने पर जोड़ते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे O2 माइनस दिया हुआ है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है तो 8 और 2 निगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन कहीं से लिया है तो पहले से इसका 8 और 2 जोड़ दिए, टोटल हो गया 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर एक क्वेश्चन लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, Na+, N3-, K+, P3-, नियोन, ऑर्गन। तो ये सब में सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पर Na+, मतलब एग्जाम्पल नहीं, सॉल्यूशन, Na+,
इसका 11, और तो पॉजिटिव चार्ज है तो एक घटा लेंगे, 10 आ गया, 7, और 3 निगेटिव चार्ज है तो 3 ऐड कर लेंगे, 10 आ गया इसका भी। K प्लस का सोडियम पोटेशियम का 19 एटॉमिक नंबर होता है, और एक पॉजिटिव चार्ज है तो 19 में से 1 माइनस कर लेंगे, 18 हो गया। P3 माइनस फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 15, और चूंकि 3 निगेटिव चार्ज है तो 3 ऐड कर देंगे इसमें, यानी जोड़ लेंगे तो ये 18 हो जाएगा। और नियोन पे कोई चार्ज नहीं है तो जो एटॉमिक नंबर है वही इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। और ऑर्गन का 18 एटॉमिक नंबर है तो इस पे कोई चार्ज इस पे भी नहीं है, तो जो इसका एटॉमिक नंबर है वही इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इलेक्ट्रॉन को हम लोग E माइनस से डिनोट करते हैं, तो इसलिए हर जगह हम लोग यहाँ पर E माइनस लगा दिए। अब देखिए इनमें से कौन कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सोडियम, नाइट्रोजन और नियोन, ये तीनों एक दूसरे के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। क्यों? क्योंकि तीनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद पोटेशियम, फास्फोरस, पोटेशियम आयन, फास्फोरस आयन, और ये ऑर्गन, ये तीनों के पास 18-18 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट में लिख सकते हैं कि सोडियम आयन, नाइट्रोजन आयन, जिस पे चार्ज रहता है ना उसको आयन बोलते हैं कॉमनली। पॉजिटिव चार्ज वाले को कटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को अनायन बोलते हैं। लेकिन कटायन और अनायन में यहाँ पे हम लोग अभी क्लासिफाई नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे कि ये सोडियम आयन है, ये नाइट्रोजन आयन है और ये नियोन है, और तीनों में 10 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए इन तीनों को हम लोग बोलेंगे कि ये तीनों एक दूसरे का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, यानी तीनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या समान है। पोटेशियम आयन, फास्फोरस आयन और ऑर्गन, ये तीनों में इलेक्ट्रॉन का संख्या 18 है, इसलिए ये तीनों भी जो है वह आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये हम लोग यहाँ पर बहुत ही कम समय में आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीशीज के बारे में जान गए। अब हम ये बात बता रहे हैं आप लोगों को कि ये चीज़ पढ़ना कहाँ है। तो मुख्य रूप से ये जो हम लोगों को है पढ़ना वह 11th में है, और उस चैप्टर का नाम होता है ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। सबसे जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। लेकिन हम यहाँ पर आपको ऐसे चैप्टर्स को पढ़ाएंगे जो पढ़ना तो 11th में है, लेकिन उससे क्वेश्चन 12th के बोर्ड में भी आता है, लेकिन 12th में वह सिलेबस में पढ़ने के लिए नहीं है। वह उस टॉपिक को पढ़ाया जाएगा जिसको पढ़ना 11th में है, लेकिन क्वेश्चन 12th बोर्ड में भी आता है, जी में भी आता है, नीट में भी आता है। यानी नीट जो है वह मेडिकल को पहले कहा जाता था, उसी को अब कंबाइंड करके नीट बना दिया गया है। तो अब इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन कंपटीशन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये जो छोटा सा पढ़ा है, और इसी पर देखिएगा कैसे जादू की तरह क्वेश्चन कंपटीशन का बनता है। तो आगे हम क्वेश्चन लिखते हैं। अब यहाँ पर ये देखिए 3 क्वेश्चन हम लिए हैं। एक मेडिकल 2000 में आया था, एक नीट 2016 में आया था, और एक मेडिकल 2002 में आया था। इसमें कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इसमें से कौन कौन है, मतलब किसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। अब देखिए पहले CO दिया हुआ है, तो कार्बन में आए, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, टोटल ये 14 इलेक्ट्रॉन हो गया। Cn माइनस देख लीजिए, तो कार्बन का 6, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और एक यहाँ पर ऐड कर देंगे क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी आपका 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब आप आ जाइए NO प्लस में, तो नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8 और एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक घटा देंगे, तो 8 और 7 15 में से एक जब घटाइएगा तो ये 14 इलेक्ट्रॉन।
C2 माइनस, C2 2 माइनस है, देखिए 2 कार्बन है तो 6 इंटू 2 और 2 निगेटिव चार्ज है तो 2 ऐड कर देंगे, क्योंकि हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं निगेटिव चार्ज रहेगा तो ऐड करना है, पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो घटाना है। तो ये भी हो जाएगा 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए हम लोगों को और किसी में जाने की जरूरत ही नहीं है, जो ए है यही इसका आंसर है, क्योंकि ए का जो जितना भी जो केमिकल स्पीसीज ये दिया हुआ है सब में 14 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से हम लोग ये देख लेंगे कि इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन कौन है। तो देखिए सबसे पहले CO3 2 माइनस का निकाल लीजिए। तो इसमें कार्बन जो है इसका 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 3 से गुना कर देंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है ना, तो 3 से गुना कर देंगे। फिर से समझ लीजिए एक बार, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन 3 ऑक्सीजन यहां पर है इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और 2 यहां पर जोड़ देंगे क्योंकि 2 निगेटिव चार्ज है। तो ये हम लोगों का 32 आ जाएगा। ये 24 और 6 30 और 2 32। इसी तरीके से NO3 माइनस देख लीजिए, तो ये 7 हो गया आपका नाइट्रोजन का, प्लस 8 इंटू 3 इसका, अब प्लस 1 क्योंकि एक नेगेटिव चार्ज है तो फिर यहां पर 1 ऐड करेंगे, ये भी 32 आ गया। अब हम लोगों को आगे देखने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपको ऐसा लगता होगा कि वैसे केमिकल स्पीसीज हमने ए में ही डाला जिसका 32 आ गया, तो हम एक और यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे आप लोगों को सीखने के लिए भी मिलेगा। तो SO3 2 माइनस का देख लीजिए, अगर निकालिएगा तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8 और ऑक्सीजन वाले में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि 3 ऑक्सीजन है और 2 ऐड कीजिएगा, इसलिए ऐड कीजिएगा क्योंकि 2 इसमें निगेटिव चार्ज है। तो ये तो 24 हो गया आपका, 8 तिया 24, 24 और 16 40 और 2 42 इसमें हो गया। NO3 माइनस, NO3 माइनस में ऑलरेडी पहले ही हम लोग निकाल चुके हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों का दोनों में ही आंसर ए सेलेक्ट हो गया, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक और लेकर देखा तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, क्योंकि एक में इलेक्ट्रॉन का संख्या 42 है और दूसरे में इलेक्ट्रॉन का संख्या 32 आया है। क्लियर? यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम आएगा वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। अब इसको देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब इसमें भी निकाल लीजिए भाई। तो पहले CO2 में देख लिए, CO2 में 6 कार्बन का और 8 गुना 2 क्योंकि 8 ऑक्सीजन का होता है और 2 ऑक्सीजन है, तो 8 दूना 16, 16 और 6 यहाँ पर 22 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। NO2 का देख लीजिए, तो NO2 में नाइट्रोजन का 7 प्लस ऑक्सीजन का इसमें 23 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये उससे डिफरेंट हो गया, यानी ये वाला आंसर नहीं होगा। अब हम लोग NO2 माइनस का देख लेते हैं। तो NO2 माइनस देखिए, NO2 का हम लोग निकाले हुए हैं 23 और NO2 माइनस का जब देखेंगे तो 23 में एक जोड़ दीजिए 24, यानी CO2 और NO2 माइनस ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होगा। अब इन दोनों में आ जाइए आप, CN माइनस में जब निकालिएगा तो 6 कार्बन का एटॉमिक नंबर और 7 नाइट्रोजन का और 1 ऐड कर दीजिए, एक नेगेटिव चार्ज है तो 14 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया। और CO जब निकालिएगा तो 6 इसका कार्बन का और 8 एटॉमिक नंबर होता है आपका ऑक्सीजन का, 8 6 14 इसका भी, यानी इसमें आंसर C आएगा। तो इस तरीके से बच्चों आज हम लोगों ने सीखा आइसो इलेक्ट्रॉनिक केमिकल स्पीसीज के बारे में, और हर दिन नहीं, जब भी वीडियो डाला जाएगा तो यही छोटा छोटा वीडियो डाला जाएगा और उस वीडियो के अंदर में एक टॉपिक कंप्लीट रूप से आप लोगों को बताएंगे हम,
तो इसलिए एक बार फिर से आप लोगों को कहते हैं कि मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण होल केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला जाएगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अगर आपको रेगुलरली केमिस्ट्री पूरा चैप्टर पढ़ना है तो आप मेरे ऐप प्रवीण होल केमिस्ट्री पटना, इसको सब्सक्राइब, इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद स्टोर में जाइएगा, उसमें बहुत सारे कोर्स का ऑप्शन आएगा। जिस कोर्स में आप पढ़ना चाहेंगे उस कोर्स को आप देख सकते हैं, वहाँ पर क्या उसका प्रोसेस है। और कुछ अगर उसमें पूछना हो तो इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ भी सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और हर सप्ताह में 2 या 3 वीडियो डाला जाएगा, मिनिमम 2 वीडियो जरूर, या हम प्रयास करेंगे कि 3 कम से कम डाला जाए, लेकिन मिनिमम तो 2 जरूर डाला जाएगा। इसलिए आप बराबर मेरे वीडियो को देखते रहें और घर बैठे केमिस्ट्री पढ़ते रहें। थैंक यू।